आए अशाक गए वादे फरदा लेकर, ढूंढ अब इनको चरागे रुखे ज़ैबा लेकर। लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। मौत उसकी है कि जिसका करे दुनिया अफसोस, वरना दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। दोस्तों, कल 28 फरवरी निहाल साहब की 7वीं बरसी का दिन था। कल रात अतीक कमाल बड़े हसास बसास और कामकाज करते हुए नजर आए, लेकिन आज यकुम मार्च सन 2023 बरोज़ बुध को सुबह मौसूफ के विसाल की खबर शहर में सामने आई और सारा शहर सोगवार हो गया। तमाम हलकों से ताज़ियती पैगामात आने लगे, लोग उनके मकान पर ताज़ियत के लिए जमा होने लगे। सुबह उन्हें बेहोश पाया गया। अफराद खाना ने देखा कि वो अपने बिस्तर पर बेहोश पड़े हुए हैं। अक्सर उन्हें शक्कर का अर्जा हो जाता था और शक्कर जब शदीद हो जाती थी उस वक्त तो वो सुन्न हो जाया करते थे। तो घर के लोगों ने समझा कि शायद शक्कर बढ़ जाने की वजह से उनकी बॉडी सुन्न हो गई होगी। उन्हें सेपा हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर मौसूफ ने मरहूम के विसाल की दिलसोज खबर दी और लाश उनके मकान पर लाई गई। मरहूम अतीक कमाल की पैदाइश सन 1965 में हुई। 57 साल की उन्होंने उम्र पाई। आज असर बाद उनके आबाई मकान नयापुरा से बड़ा कब्रस्तान में तदफीन अमल में आई, जिसमें हिंदू मुस्लिम हर तबके, हर समाज, हर इलाके के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। जनाजा हाल मुकम्मल भर चुका हुआ था। लोगों ने बाहर नमाज जनाजा अदा की। सरकारी ऑफिसरान, गैर मुस्लिम लीडरान, सियासी, समाजी, सनती उलमा कराम भी बड़ी तादाद में सोशल वर्करों के साथ तदफीन के मराहिल में मौजूद थे। अतीक कमाल को दोस्तों 2 बेटे हैं। पहला बड़ा बेटा हम्माद जो इंजीनियर है, दूसरा बेटा जवाद अहमद जो पावर लूम के आबाई कारोबार से मुंसलिक है। अतीक कमाल की इब्तिदाई ज़िंदगी बचपन से ही वो साथी निहाल अहमद साहब के साथ रहे। बम्बई, मंत्रालय, नासिक और सरकारी दरबारी कामकाज में हमेशा निहाल साहब के साथ वो पेश रहा करते थे। सन 2002 में पहली मरतबा वो स्कूल बोर्ड के चेयरमैन नामजद हुए। उस वक्त उन्होंने स्कूल बोर्ड के कामकाज को निहायत फाल कर दिया था। सन 2007 में जिस वक्त तो तीसरा महाज का भरपूर दौर था, निहाल मुफ्ती साहब की लहर चल रही थी, ऐसे वक्तों में नयापुरे जैसे इलाके में इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर फार्म भरा, जब उनका निशान सिलेंडर था और सिलेंडर निशान से बतौर आज़ाद उम्मीदवार वो पहली मरतबा कारपोरेटर बने। सन 2017 में दोबारा मुफ्ती साहब जब एनसीपी में थे तो वो एनसीपी के टिकट से वार्ड नंबर 15 नयापुरा से कारपोरेटर 4 के पैनल में मुंतखब हुए। एनसीपी के तमाम लोग मुफ्ती साहब की क़यादत में एमआईएम में प्रवेश कर चुके थे, मगर अतीक कमाल एनसीपी में ही मौजूद रहे 3-4 कारपोरेटरों को लेकर। यही वजह रहे कि आखिरी अय्याम में वो मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अपोजिशन लीडर भी रहे। फिलहाल वो किसी सियासी लीडर से मुत्तफिक नहीं थे। इलेक्शन की मुकम्मल तैयारी थी, लोगों का कामकाज भी बराबर कर रहे थे। ग्राउंड लेवल पर, ज़मीनी सतह पर अतीक कमाल हमेशा अपने अहबाब के साथ मुतहर्रिक रहा करते थे। बड़ी गहरी सोच और फिक्र के मालिक थे। संजीदा मिजाज पाया था। इनकलाबी, तहरीकी और संघर्षकारी मिजाज उनका हमेशा देखा गया। अपनी बात मनवाने के लिए बड़ी बेबाकी से, बड़ी दबंगई से, दलील के साथ कानून के दायरे में रहते हुए वो एहतजाज करते थे और अपनी बात मनवा लिया करते थे। अपने लोगों के मुतालबात को मनवाने के लिए वो कानून के दायरे में रहकर हर तरीका इख्तियार करते थे। सरकारी दरबारी कामकाज करने का भरपूर तजुर्बा था। समाजी काम के लिए पंचायत का मसला हो, शादी ब्याह का मसला हो, दुख बीमारी, मौत मैयत, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स, त्यौहार, इज्तिमात, दीनी काम, इल्मी काम, हर काम में वो हमेशा पेश रहा करते थे। एक बड़ा वसी हल्का अहबाब रखते थे और वसी आवामी राब्ता था। यही वजह थे कि हमेशा उनकी ऑफिस पर मिलने जुलने वालों का और काम काज के लिए आने वालों का तांता बंधा रहता था। वहीं उनके दोस्तों की भी एक बड़ी तादाद थी जो बड़े खुलूस से अतीक कमाल के साथ दोस्तों लगा रहा करते थे।
लोक संघर्ष समिति के बैनर तले अतीक कमाल गुज़िस्ता कई सालों से मुतहर्रिक थे। हर साल 6 दिसंबर को सुलेमानी चौक पर लाख कानूनी बंदिशों के बावजूद भी वो अजान दिया करते थे। जॉगिंग ट्रैक के मामले पर भी सबसे ज़्यादा शदीद एहतजाज अतीक कमाल ने किया था। यही वजह रही बकौल उनके कि उन्हें हद पार और तड़ी पार कर दिया गया। फिरका परस्त हुकूमत अगर कोई गलत फैसला लेती है अकलियतों के खिलाफ, या कोई बेराह रव सरकार कोई गलत ऑर्डिनेंस गलत कानून पास करती है, या सरकारी इंतजामिया अगर कहीं अपनी बालादस्ती कायम करने की कोशिश करता था, तो अतीक कमाल हमेशा उसके खिलाफ नबर्द आजमा रहा करते थे। अतीक कमाल चूंकि बचपन से ही निहाल साहब के साथ रहे, इसलिए सोशलिस्ट जहनियत का उनके ऊपर गलबा था। यही वजह थी कि वो गरीबों, मजदूरों, झोपड़पट्टियों और अकलियती तबके के छोटे मोटे लोगों के लिए भी हमेशा बिला तकल्लुफ एक्टिव और फाल रहा करते थे। सरकारी काम काज के अलावा सनती काम में भी पावरलूम की सनत की बका के लिए भी वो हमेशा आवाज़ बुलंद किया करते थे। और हर सनती तहरीक के लिए हमेशा पेश रहा करते थे। गुज़िस्ता 2 रोज़ कबल सनती तहरीक को उन्होंने मुकम्मल तायद व हिमायत भी दी थी। और अफसोस कि उनका आखिरी इंटरव्यू 2 रोज़ कबल हमने सैफ न्यूज़ पर लगाया था, जिसे आप सैफ न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। समाजी कारोबारी मामलात में भी वो मामला फ़हमी पंचायत को लेकर हमेशा फाल और मुतहर्रिक रहा करते थे। दोस्तों, अतीक कमाल आखिरी उम्र तक मुसलसल मुतहर्रिक रहे। जिस कल की रात उन्होंने कई लोगों के मामलात भी सुलझाए, कई लोगों में मुफाहमत भी करवाई, कई पंचायत को भी उन्होंने हल किया। एक मदरसे के काम में भी रात देर गए तक लगे थे, और मदरसे का काम करने के बाद वो रात अपने मकान पर जाकर सोए, और सुबह अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था कि उनका विसाल हो गया। 2 रोज़ कबल से वो नदीम अजहर के साथ मार्वेल जिम खाना में भी उन्होंने जिम खाना ज्वाइन किया था, और वर्जिश के लिए जाया करते थे। डॉक्टर ने उन्हें वर्जिश की सलाह दी थी, पैदल चलने की भी सलाह दी थी, मगर वसी ताल्लुकात की वजह से पैदल वो चल नहीं पाते थे, इसलिए उन्होंने जिम ज्वाइन किया था। दोस्तों, अतीक कमाल का पूरा ख़ानदान मालेगांव शहर में एक तारीखी हैसियत रखता है। मौलाना मौलवी मोहम्मद उस्मान साहब हो गए, कमाल हजरत हुए, आफ्ताब सर हुए, साथी बुलंद इकबाल हुए, साथी निहाल अहमद साहब हुए, और अब मरहूम अतीक कमाल। इनके ख़ानदान की एक रवायत रही है कि दीनी, इल्मी, तालीमी मामलात में ये खानवादा हमेशा पेश रहा करता है। यही वजह है कि आज भी सलमान, अनीस कमाल, लुकमान इंजीनियर, शीमान भाई, जवाद, हम्माद, शानहीन वगैरह आज भी समाजी कामकाज को लेकर कहीं न कहीं से मुतारिक हैं। अतीक कमाल दोस्तों, यारों के यार थे, साफत दोस्त शख्सियत थे, बेबाकी से हमेशा अपनी बात किया करते थे। चापलूसी इनके मिजाज में, जी हुजूरी इनके मिजाज में कतई नहीं थी। अपना नज़रिया वो खुद लेकर चला करते थे। आला लीडरान से भी इनका वसी राब्ता था। यही वजह थी कि हमेशा शहरी मसाइल को लेकर, मालेगांव शहर के कामकाज को लेकर वो बम्बई, मंत्रालय, दिल्ली, नासिक, ज़िला कलेक्टर ऑफिस वगैरह के अक्सर चक्कर काटा करते थे, और अपने कामकाज के लिए दौड़ धूप इनकी फॉलोअप अक्सर लिया करते थे। खुद मेरे साथ, नुमाइंदे के साथ, मैं मंसूर अकबर, मेरे साथ भी अतीक कमाल साहब का कई बैरून शहर में सफ़र हुआ। शरद पवार साहब से मुलाकात हुई, जतिन रावड़ साहब से हम लोगों ने मुतअद्दिद मरतबा मुलाकात की। मालेगांव शहर के कई मसाइल भी अतीक कमाल के तवस्सुस से हल करवाए गए। सुप्रिया सोले, अजीत दादा पवार समेत कई लीडरान से गुज़िस्ता कुछ बरस कबल साइद रेशम वाला, अतीक कमाल और बेशुमार लोगों ने मुलाकात की थी। दोस्तों, सोशल वर्करों को ज़रूरत है कि अतीक भैया की ज़िंदगी से तकलीद हासिल करें और अपनी अनापरस्ती को छोड़कर अवामी कामकाज के लिए ज़मीनी सतह पर लोगों के लिए मुतारिक हुआ जाए। इस तरह की ज़रूरत महसूस की जा रही है। आज इस मौके पर अदारा सैफ न्यूज़, सैफ परिवार की जानिब से हम मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआए खैर के तालिब हैं कि अल्लाह इनकी सय्यात को दरगुजर फरमाए, उनके हसनात को सर पे कबूलियत अता फरमाए, उनकी समाजी शहरी खिदमात के एवज़ में उनकी मग़फ़िरत फरमाए, पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमाए, और मालेगांव शहर को इस तरह का संघर्षकारी, इनकलाबी, तहरीकी, समाजी खादिम अता फरमाए। आज जुलूस जनाजा में यूनुस ईसा, दीपक भोसले, कॉरपोरेशन के अकाउंटेंट राजू खैरनार, सचिन महाले, एजाज बेग, मुस्तकीम डिग्नेटी, सलीम अनवर, अब्दुल रहमान शाह, हाजी लई समेत सरकर्दा अफराद मौजूद थे।
दोस्तों सभी लोगों की जानिब से ताज़ियती पैगामात अरसाल किए गए हैं जो आने वाले एपिसोड में अतीक भैया की मोहब्बत में शाये किए जाएंगे। अगर आपके पास उनकी तहरीक कोई तहरीर, कोई मजमून या कोई फ़ोटो हो इस ताल्लुक़ से तो सैफ न्यूज़ पर अरसाल करें, आइंदा असतों में उसे शाये किया जाएगा।